बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कसूर शहर में भी इस वक्त कर्फ्यू का मंजर है। सिक्योरिटी इदारों की जानब से मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज और करियाना की दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है और शहर भर में इस वक्त पुलिस और आर्मी का गश्त भी जारी है। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी अलीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर शहर में, जहां लॉकडाउन का 8वां दिन है। शहर भर में कर्फ्यू का मंजर है। लोग भूख से परेशान घरों में मसरूर हो चुके हैं। दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह से मुतासर है। बैंक के बाहर पेंशन और तनख्वाहें लेने वालों की लंबी कतारें देखने को नज़र आ रही हैं। कारोबारी मरकज़ तो पिछले 7 दिन से बंद थे, जबकि आज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर और बेकरियाँ वगैरह भी बंद करवा दी गई हैं। मेडिकल स्टोर के मालिकान का कहना है कि हमें बगैर किसी नोटिस के मेडिकल स्टोर वगैरह बंद करवाने का कहा गया है। पाक आर्मी और पंजाब पुलिस का शहर भर में गश्त जारी है। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस से तो नहीं, बल्कि भूख से हम ज़रूर मर जाएंगे। हुकूमत की तरफ से राशन के ऐलान के मुंतज़र अवाम इंतहाई परेशान नज़र आ रही है। इस बारे में मज़ीद हम बात करेंगे कुछ शहरियों से, उनका क्या कहना है। मैं बोतलों का काम करता था, जो आज 8 दिन हो गए हैं बंद पड़ा हुआ है। तो परेशानी के आलम में 2 घंटे हो गए हूँ, आटा तलाश कर रहा हूँ, आटा कहीं से नहीं मिल रहा। सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। मैं अभी परेशान हालत में आगे चौंक में गया था, गाड़ी उतर रही है और गाड़ी से वो आटा नहीं दे रहे। चौक में बड़ी गाड़ी आटे की लगी हुई है, वो फिर भी आटा नहीं दे रहे, आगे से भगा रहे हैं, कह रहे चले जो सुबह मिलेगा परसों मिलेगा। इसीलिए परेशान होकर इधर आके अभी घर जा रहे हैं वापस। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो वो हुकूमत की तरफ से हमें जो कहा गया है वो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ बातें ही सुना रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला। गल है जी जनाब, असी बड़ी मुश्किल च पेश आए पे हाँ। मेरे 8 बच्चे ने खाने वाले, सामने देख, मैं कला कमान वाला जड़ा बेकार हो के बैठा। भुखे बच्चे बह रहे, रोंदे पे ने, चाह पे करते ने। बाजार सारा बंद है, असी आप पे रोने आ। ऐसी हुकूमत आई है जिन्हें सानू बोरियां कणक दियां सटातियां ने जनाब। सानू समय असी उन्होंने गल्लां दे फुल पाई जाने। अज आ रहा, कल आ रहा, अज आ रहा, कल आ रहा, बच्चे पिटदे ने पे। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको हम सब लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। इस वक्त पूरा टोटल लॉकडाउन हुआ है, नो डाउट, लेकिन जो आवाम को सहूलत चाहिए वो नहीं मिल रही ना कोई। मैं तकरीबन 1 घंटे से चक्कर लगा कर आ रहा हूँ, मुझे आटा नहीं मिल रहा। पूरे यूटिलिटी स्टोर में आटा कोई नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ तकरीबन टोटल डैमेज हुआ है। सारी आर्मी बंद भी दुकानें करा रही हैं, कराएँ बंद। हम ये नहीं कहते बंद ना कराएँ, कराएँ बंद, लेकिन आवाम को तो सहूलत मिले ना। आवाम घर में बैठी हुई है, बैठते हैं। जो लोग भूखे कुछ मिल नहीं रहा, ना कुछ उनको आसाइश मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। लोग ऐसे तो घर में बैठ के मर जाएंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ खाने को कुछ है नहीं। खुदारा मैं वज़ीर आला पंजाब से बात करना चाहता हूँ, ये कहा कि कम से कम ये तो सोचिए कि जो राशन आप कह रहे हैं कि वो मिल रहा है, वो कब मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। वो घर में बैठे हुए लोग, प्लीज़ काइंडली आप दुआ तो हम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप भी कुछ करें। जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं ना, ये बहुत संजीदा हो रहे हैं दिन ब दिन, यानी कि तादाद बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि घरों में दाखिल हो जाएं। 21 तारीख को इन्होंने लॉकडाउन किया था, इन्होंने वादा किया था, ठीक है 2 दिन लॉकडाउन होगा। इन्होंने बाद में 7 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद 25 तारीख को इन्होंने बताया कि हम राशन देंगे, गरीब आवाम की रिस्पेक्ट करेंगे। लिहाजा कोई ना राशन, सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रहे हैं। अखबारों में भी हेडलाइन आ रही है कि हमने गरीबों का बोझ कांधों पर उठा लिया है, लेकिन हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम तो खुद परेशान हैं, बच्चे भी कारोबार से बैठे हैं, सारे बाजार सिस्टम बंद हुआ है। अब ऐसे हालात में हमारी मदद कौन करेगा? ये अभी तो ये भी सुनने को आ रहा है कि मजीद इसको बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, अगर कोरोना वायरस के हवाले। हाँ जी सर जी, इन्होंने बताया ना 31 मई तक बच्चों की छुट्टियाँ हैं। जी, यानी कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी सरकार बहुत गरीब है। यानी कि इनका मैसेज यही आ रहा है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे फ़ंड में पैसा जमा करा दें। इनके फंड में यानी कि लोग जो पैसा जमा करा रहे हैं, जो मालदार हैं, लेकिन ये गरीबों के साथ कोई तामन नहीं कर रहे। इनका को हाल जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पे आप अपना ID कार्ड लेके जाएं और वहाँ से आपको राशन भी मिलेगा, ऐसी भी कोई सूरत है? ऐसी कोई सूरत नहीं। यहाँ तक अभी तक तो कोई कसूर में कोई ऐसी नहीं आई। हमारे इलाके में कोई किसी किस्म की कोई यानी कि कोई सहूलत मौजूद नहीं आई। इस बारे में सर हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए ये 8 दिन से लॉकडाउन तो हुआ पड़ा है। ये जितना भी गरीब, मैं खुद एक पेशे से ड्राइवर हूँ, ठीक है, मेरी 400-500 रुपये कमीशन है।
400-500 रुपये कमीशन। अब 8 दिन से हम घर बैठे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बहन भाई ये भूखे बैठे हैं, ना तो ये हमारे घर में कोई राशन आ रहा है। ये वैसे हुकूमत दावे कर रही है कि हम ये देंगे देंगे देंगे। कब देंगे? जब गरीब मर जाएंगे तब देंगे हमको। जो मेम्बरान लोग हैं, जो कौंसलर वगैरह, वो अपने घर में अपने जीरो कारब को दिए जा रहे हैं, कोई किसी गरीब का नहीं सोच रहा। ये लॉकडाउन से, कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग लॉकडाउन से मर रहे हैं। या तो पहले इनका कोई हल करे ना, फिर बंदा कहे भी चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, भी लॉकडाउन का बहुत